तो धरती पर किया जा रहा है। राजीव जी और उनकी टीम ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके बीच आकर आपसे एक संवाद स्थापित कर सकें। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक चित्रांश हूँ और आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। और कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब हमारा परिवार ही है। पहली बार मिलने के बाद भी लगता ऐसा ही है कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि हम सब भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज। हम कोई जाति नहीं है, हम वास्तव में एक बृहद परिवार हैं। इस बात को आपको समझना होगा। और बाकी सारी प्रजातियां जातियां तो ऋषि पुत्र थी, हम तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो क्यों ना हमारे अंदर बुद्धि होगी? बिल्कुल होगी, है। बुद्धि भी है, न्यायप्रियता भी है, प्रशासनिक क्षमता भी है, सारी बातें। और हमारा समाज की महानता की बात कहां तक की जाए? आप लोगों ने ललिता दीदी जी का नाम सुना होगा। इनका साम्राज्य ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक था। सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा कोई क्रांतिकारी नहीं हुआ, मतलब भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन वो एक कायस्थ थे। उनका अंत क्या हुआ? उनको भी कहीं मरवा दिया गया, उसकी भी जांच नहीं। और हम खड़े नहीं हुए उनके लिए। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, उनकी भी हत्या कर दी गई, हम उनके लिए भी नहीं खड़े हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार राष्ट्रपति थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे, सारे विचार जो प्रियम्बल अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारी कायस्थ संस्कृति है, डेमोक्रेसी हमारे परिवार से ही शुरू हो जाती है, इक्वलिटी हमारे परिवार से ही शुरू हो जाती है, महिलाओं का सम्मान हमारे संस्कृति में है। अगर आप जस्टिस, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी जो संविधान के मूल मंत्र हैं, प्रियम्बल को देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही दिया हुआ है। और वो और कुछ नहीं, ये कायस्थ संस्कृति है, ये कायस्थ सोच है जो प्रियम्बल में दी हुई है। और संविधान सभा में जब उन्होंने अध्यक्षता में सारी डिबेट उनके संरक्षण में हुई है। जैसा मैंने पत्रकारों से भी कहा, हम डॉक्टर अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो संविधान कैसे ही कह दिया गया कि संविधान उन्होंने बनाया? संविधान सभा में 50% से ज्यादा कायस्थ थे, लेकिन हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों? रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबसे हम लोगों की बात हुई है। एक और में जैसा इन्होंने कहा कि जिसकी जो प्रतिभा है, हम लोगों ने उसमें आपका केवल उम्र, नाम, मोबाइल नंबर, पता और क्या प्रोफेशन है, जिससे उस प्रोफेशन को ढीले वाइज एक दूसरे की मदद, जो जिस फील्ड में पारंगत है उसको वहां पे बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए वो जैसा आपने बताया था कि एक दूसरे की मदद हमें करनी है। कोई आर्ट में है, कोई कल्चर में है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, उनको मदद के लिए प्रोफेशन का इसलिए उसमें कॉलम रखा।